हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष एंड बात करेंगे देखिए इस वीडियो में मार्केट्स के ऊपर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने फ्राइडे को करीबन 17,856 पे बंद किया है। 36.95 पॉइंट्स गिरा मार्केट, 0.21% की गिरावट हमने दर्ज करी। देखिए मार्केट्स के लिए अभी क्या है ना कि 17,850 अनडाउटेडली एक ऐसी जोन है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट लिया है, राइट। पिछला एक महीना का अगर आप मूव देखेंगे तो एक बात आप नोटिस करिए कि लगातार मार्केट जो है वो इन्हीं लेवल्स के बीच में या तो घूमा है, या तो 18,250 या तो 17,850। ये एक रेंज बनी हुई है। एक बार देखिए निफ्टी को स्पेशल हम चार्ट में देखते हैं। देखिए हम क्या देख रहे हैं, मार्केट्स को लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। देखिए ये डेली चार्ट है, राइट। स्टॉक के अंदर क्या सॉरी निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर लगातार आप क्या देख रहे हैं, ये एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे में लगातार दोस्तों निफ्टी जो है वो इन लेवल्स के आसपास घूम रहा है। अभी भी देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, तो एक ही लेवल के आसपास मार्केट लगातार बार बार घूम रहा है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो यही है कि अगर इसको हम रेजिस्टेंस लेके चलते हैं और इसको एक सपोर्ट लेके चलते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में है। एक बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर दूसरी बार वापस से सपोर्ट लिया, फिर एक बार जोन ब्रेक हुआ था। ये ब्रेक कब हुआ था याद होगा आपको, जब बजट आया था, राइट। जब बजट आया था तब दोस्तों निफ्टी ने ये जो रेंज है वो तोड़ा था थोड़ा सा, बट उसके बाद फिर मार्केट जो है वो बेसिकली इस रेंज के ऊपर आ गए। इंपॉर्टेंट क्या है, तो मार्केट्स ने क्या कर रखा है ओवरऑल कि बस इस जोन के अंदर इनको ट्रेड करना है। अब हमने देखे क्या देखा था कि ये वाला जो जोन था वो टूट गया, लेकिन उसके बाद मार्केट्स फिर ऊपर आ गए। तो अनडाउटेडली ये है कि 17,500 भी अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर 17,850 टूटता है बाय चांस, तो ये बात ध्यान रखिएगा 17,500 जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट है। बट अगर 17,500 भी मार्केट नहीं रुके तो फिर याद रखिएगा मार्केट्स के लिए गिरावट जो है वो बड़ी होगी और वो एग्जैक्टली फिर यहाँ जाके करीबन रुकेंगे जो अराउंड 17,000 के आसपास बढ़ता है, राइट, 17,000 के आसपास। तो 17,850 का टूटना फिर 17,500 का टूटना ये मार्केट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बट जिस तरह से जो दोस्तों जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन साइड का ट्रेंड है जो मार्केट में हो रहा है। अब ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस हफ्ते क्या क्या आने वाला है, सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है, यूएस इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है। तो मार्केट्स में ये दो बड़े आंकड़े आने वाले हैं, एक तो हमारा खुद का सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा और यूएस का अपना इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। अगर दोस्तों इन दोनों आंकड़ों के अंदर कुछ भी नेगेटिव निकल के आ गया तो ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स के लिए डाउन साइड ओपन हो जाएगी, मार्केट्स के लिए गिरावट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये आपको संभल के चलना है बिकॉज मार्केट्स जो है वो अभी बहुत रेंज बाउंड चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड। इसीलिए देखिए ये जो लाइन से मैंने ड्रॉ करके बताया कि मार्केट्स जो है वो बार बार इधर सपोर्ट ले रहे हैं, इधर सपोर्ट लिया बट बजट में क्रॉस वो टूट गया, लेकिन मार्केट्स संभल गए कैसे भी करके और फिर से वो ऊपर वाले जोन में भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर इसको और जूम करके देख लीजिए तो ये आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स जो है वो फिर से ऊपर आए इस रेंज के और इस रेंज पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट्स दोस्तों ये रेंज तोड़ देते हैं तो इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव और मार्केट्स में फिर आपको गिरावट जो है वो थोड़ी सी हावी होती हुई नजर आ जाएगी। बट अगर फिर से मार्केट्स इस रेंज के ऊपर क्रॉस कर देते हैं तो ब्रेकआउट आने के चांसेस रहेंगे। ये बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने दोस्तों निफ्टी की बात कर ली ऑन द टेक्निकल बेसिस कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। कल के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो याद रखिएगा, 17,850 जो इमीडिएट लेवल है जिसपे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, और फिर आता है 17,500 डाउन साइड में। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब इसके बीच में भी देखिए मार्केट घूम सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है कि 17,850 से 17,500 के बीच में मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए। बट अगर ऊपर में बाजार चलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा 17,850 के बाद 18,250 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बीच में मार्केट जो है वो आपको रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दो से तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको बिल्कुल नोट करके चलने हैं। ये तीनों लेवल्स के बीच में मार्केट जो है वो डेफिनेटली अपना टाइम स्पेंड करने की अभी कोशिश कर रहा है लास्ट कुछ समय से। अब यहाँ पर बात करते दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी मार्केट का, या फिर कहें जो मार्केट में क्रंच है, वो है अडानी ग्रुप शेयर्स। तो देखिए खबर निकल के आती है एसबीआई कैप ट्रस्टी की तरफ से कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को और प्लेज रखा गया है, या फिर कह सकते हैं कि एसबीआई ने और शेयर्स मांगे हैं अडानी ग्रुप के टू प्लेज। अब ये क्यों हुआ, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये डेफिनेटली कल अडानी ग्रुप के शेयर्स को तो मूव करने वाला है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए हुआ क्या, बेसिकली जो आपने हाल ही के अंदर गिरावट देखी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर, जो लगातार आप एक फॉल आउट देख रहे थे, बाजार जिस तरह से लगातार नीचे आ रहा था, उसके कारण दोस्तों जो अडानी ग्रुप के शेयर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट होती है जिसे हम एलओसी कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट के हिसाब से क्या था कि कंपनी को जो शेयर्स दिए गए उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली तो डाउन चली गई, राइट। आपने उसकी वैल्यू को गिरते हुए देखा। उस वैल्यू को जो गिरते हुए देखा है उसके कारण जो लेंडिंग की गई थी
अब उसके कारण एडिशनल शेयर्स जो है वो और दिए गए। इसके ऊपर कल हमने बात भी कही थी डिटेल में, बट ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये मार्केट्स को कल मूव करने वाला है और स्पेशली इसके लिए 3 स्टॉक्स का आपको सबसे ऊपर ध्यान रखना है। बिकॉज क्या होने वाला है कल, जो 3 स्टॉक्स के नाम है उसमें पहला तो है अडानी पोर्ट्स, जिसकी करीबन हिस्सेदारी 1% की हो चुकी है एसबीआई के पास, 0.55% से हो चुकी है दोस्तों करीबन अडानी ट्रांसमिशन की, और करीबन 1% से ज़्यादा हो चुकी है अडानी ग्रीन की। तो ये 3 स्टॉक्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और यहाँ पर अडानी ग्रीन, ये 3 शेयर्स जो है वो दोस्तों कल आपको फोकस में रहते हुए नजर आएंगे। बिकॉज इन तीनों की जो होल्डिंग है बेसिकली वो और इंक्रीज हो गई है, यानी प्लेज होल्डिंग जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्लेज जो होल्डिंग है वो और इंक्रीज हो गई है। क्यों हुई है, अगेन आपको रीजन बता दिया मैंने, क्योंकि जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी उसके हिसाब से जो वैल्यू है वो इन तीनों शेयर्स की मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण कम हो गई, इसीलिए इनको और एडिशनल शेयर्स अब गिरवी रखने पड़े और इसके कारण जो प्लेज होल्डिंग है वो बढ़ गई, जिसमें अडानी पोर्ट्स की 1%, अडानी ट्रांसमिशन की 0.55% और अडानी ग्रीन की करीबन 1.06%। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर यहाँ पर कह सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अभी जांच चल रही है, राइट। सो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कल डेफिनेटली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट खबर तो आएगी वहाँ से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दोस्तों यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके साथ ही साथ सेबी, ये दोस्तों दोनों को बेसिकली कोर्ट के द्वारा बुलाया गया है और उनसे पूछा गया है कि किस तरह से एक इन्वेस्टर की पैसा जो है वो सेफ हो, इसका इंश्योर किस तरह से करना है, वो सवाल पूछे गए हैं। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निर्मला सीतारमन मैम और सेबी के द्वारा भी जो है वो बेसिकली कल उत्तर दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस बेसिकली रेस किए। तो इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अडानी ग्रुप के शेयर आपको कल फोकस में रहते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अडानी ग्रुप के लिए वो क्या है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को डाउनग्रेड कर दिया गया है बाय मूडीज। अब ये बहुत ही बड़ी हम झटका कह सकते हैं, बड़ा झटका कह सकते हैं बेसिकली इन कंपनी के लिए, जो भी 4 कंपनीज है। हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि एमएससीआई ने इनका वेटेज कट कर दिया, तो जो रेटिंग एजेंसीज होती है वो यही देखती है कि अगर कोई भी ज़्यादा इनके ऊपर खबर आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए जा रहे हैं, तो फिर डाउनग्रेड कर दिया जाता है। डाउनग्रेड से फर्क क्या पड़ता है, डाउनग्रेड से फर्क पड़ता है दोस्तों बॉन्ड मार्केट को। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है जो भी बॉन्ड से पैसा जरिया बॉन्ड्स के जरिए बेसिकली जो पैसे जो है वो जुटाती है कंपनी, तो अगर कोई भी एजेंसीज उसको डाउनग्रेड कर देती है तो उनके लिए पैसा जुटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या फिर अगर वो पैसा जुटा भी लेती है तो उसकी यील्ड बेसिकली काफ़ी दिक्कत आती है, यानी जो इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। सो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनके लिए पॉइंट रहने वाला है। तो यहाँ पर हुआ क्या, मूडीज ने फ्राइडे को डाउनग्रेड कर दी थी रेटिंग्स ऑफ अडानी ग्रुप यूनिट्स, फाइल एमएससीआई सेड इट वुड कट द वेटिंग्स ऑफ सम ऑफ इट्स स्टॉक्स इंडेक्सेस इन अ लेटेस्ट सेटबैक। ये दोस्तों बेसिकली खबर निकल के आई थी, और इसमें यहाँ पर जो खबर है भली देखिए अडानी ग्रुप के द्वारा उसको जो भी कहा गया रबिश कहा गया, नो बेसिस कहा गया, कंसिस्टेंटली कंपनी ने कहा कि हम डी लेवरेज कर रहे हैं, ये भी कहा गया, बट अगेन मार्केट ने उतना उसको समझा नहीं, संभला नहीं। मार्केट्स गिरावट के साथ लगातार उस पर आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, इसको दोस्तों मूडीज ने डाउनग्रेड किया है, और जो अदर यूनिट्स है उसमें 2 सब्सिडरीज है अडानी ट्रांसमिशन की। तो एक तो अडानी ग्रीन हो गई, 2 सब्सिडरीज हो गई दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन की, और एक सब्सिडरी है अडानी ग्रीन एनर्जी की। तो इस तरह से कुछ 4 ऐसी रेटिंग्स है, यानी जो उनके बॉन्ड मार्केट भी ट्रेड होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप के शेयर्स के भी कोई बॉन्ड्स जो है वो ट्रेड होते हैं, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी का तो डेफिनेटली काफ़ी बुरा हाल चल रहा है आजकल, बिकॉज जो अडानी बॉन्ड्स है उसमें अडानी ग्रीन का जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर $1 की उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू अगर $1 की है तो वो अपनी फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो वो करीबन 0.72 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर बॉन्ड की वैल्यू 60% से डिक्लाइन कर जाती है, यानी $1 का जो यहाँ पर अभी बॉन्ड है मान के चलिए, अगर उसकी वैल्यू 60% से ज़्यादा डिक्लाइन कर गई तो वहाँ के इन्वेस्टर्स कंपनी को स्यू भी कर सकते हैं, राइट, यानी कंपनी के ऊपर केस भी कर सकते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर 60% से वैल्यू ज़्यादा नीचे आ गई तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा अडानी ग्रीन के लिए, या फिर कहूँ पूरे अडानी ग्रुप के लिए। तो कल अडानी ग्रुप के ऊपर भी आपको साफ साफ फोकस रखना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।